चलो तुम्हारा रिकॉर्ड आ तो रहा है ना सही जतिन? यस सर। हाँ, आज स्टार्ट कर रहे हैं जीपी। होमवर्क होमवर्क क्या दिया था बोलो? सर टीपीपी 10 और टीपीपी 11। डीपीपी 10 और 11 कर ली सबने? यस सर। नो सर। तो जिसने नहीं करी है वो तो अगले साल कर लेना डिस्कस, और क्या करें। कितने दिन हो गए डीपीपी दिए हुए फिर भी नहीं किया? डीपीपी दिए हुए कितने दिन हो गए फिर भी नहीं किया? कब करोगे? अब रोज एक डीपीपी दिया करूंगा, मालूम है, धीरे धीरे। अपने पास इतनी सारी डीपीपी है और इतनी सारी सीट में क्वेश्चंस हैं, रोज कम से कम 20 क्वेश्चन देंगे तब जाके वो कवर हो पाएगा। और तुम कितनी पुरानी डीपीपी दी है वो भी नहीं कर पाई है। ठीक है, तो अगली बार से ध्यान रखना, अब अगली बार डिस्कस करूंगा और होमवर्क जो दूंगा वो उसी दिन डिस्कस हो करूंगा, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। तो अगर जो नहीं करेगा उसका नुकसान होगा। ठीक है, तो डीपीपी साथ के साथ किया करो बच्चों, क्योंकि अपना इतना मटेरियल है, डीपीपी इतनी सारी है, शीट में इतने सारे क्वेश्चन है। रोज 15 से 20 क्वेश्चन करोगे होमवर्क में तब जाके वो कंप्लीट हो पाएगा पूरे साल भर में। समझ गए, हाँ या ना? यस तो इसलिए अब डेली करना है। आज जो है और छोड़ रहा हूँ डीपीपी के लिए, अगली बार से कर लेना। मंडे को मैं डीपीपी भी डिस्कस करूंगा और पुराना जितना भी होमवर्क है सब डिस्कस करूंगा मैं। और क्या डिस्कस बाकी है डीपीपी के अलावा? सर डीपीपी पूरी करनी है। सर डीपीपी 9 बची है। अबे पूरी क्या मतलब है? क्या होमवर्क में जो दी है वो करनी है? पूरी का मतलब क्या होता है? पूरी मतलब? सर जहाँ तक बताइए। हाँ, तो जहां तक बताइए वहां तक ही देंगे, और क्या है? और कौन सी तो आधी कैसे करेगा मतलब? आधी कैसे करते हैं मतलब? सर पहले की छूट भी रखी थी सर एक। वो छूटी हुई का मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम है छूटा हुआ अगर जो भी है। अब वो तुमको करनी है और कवर करो। मैंने तो डिस्कस कर दी, दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा मैं क्लास में। एक बार डिस्कस करूंगा, इतना टाइम नहीं है, अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर। डीपीपी और शीट टाइम पे रखोगे, डिस्कशन करूंगा तभी तुमको फायदा होगा बच्चों। टाइम से करो हर चीज, टाइम से नहीं करोगे बाद में प्रॉब्लम आएगी, तुम्हारा ही नुकसान होगा और तुम्हारे से क्वेश्चंस नहीं होंगे, एग्जाम में नंबर कम आएंगे। और डीपीपी और शीट का होमवर्क अगर रेगुलरली करोगे तो तुम्हारे एग्जाम में नंबर भी अच्छे आएंगे, तुमसे क्वेश्चंस भी बनेंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, और नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, फिर बाद में परेशान होगे तुम लोग। तो इसलिए थोड़ा टाइम पे करो। इस बार मैं डीपीपी आज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगले वीक से हर चीज, अब तुम्हारा बैकअप भी हो गया पूरा सबका, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं बैकअप नहीं हुआ था इसलिए थोड़ा सा धीरे कर रहा था, डीपीपी वगैरह नहीं कर रहा था, कभी कर ली कभी नहीं कर ली, होमवर्क भी कम दे रहा था। अब रेगुलरली होमवर्क दूंगा, रेगुलरली शीट का होमवर्क भी दूंगा, रेगुलरली मैं डीपीपी का होमवर्क भी दूंगा और उसको टाइम पे कंप्लीट करना है और टाइम पे मैं डिस्कस करूंगा। अगर कोई एक बच्चा कर रहा है एक बच्चा नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम बच्चे डीपीपी कर रहे हैं उनका मैं डिस्कस करूंगा, होमवर्क दिया है यानी आपको करना है और वो साथ के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान होगा और फिर वो तुम्हारे को बाद में प्रॉब्लम होगी उस क्वेश्चन को, अगर तुम्हारे को डाउट आएंगे तो दिक्कत करेंगे। और डीपीपी की सबने कॉपी अलग बना ली है कि नहीं बना ली है? डीपीपी की कॉपी, क्लास की कॉपी और शीट की कॉपी। अलग बनाइए। हाँ, सबकी अलग अलग कॉपी बनाओ बच्चों। और ये सब काम आएंगे, बार बार रिवाइज करने हैं। ये डीपीपी के क्वेश्चन, शीट के क्वेश्चन बाद में फिर रिवाइज करने हैं, महीने भर बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, बीच बीच में रिवाइज करने पड़ेंगे। ये लॉग के क्वेश्चन अपन इतने सारे कर रहे हैं, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वापिस भूल जाओगे और वापिस वहीं आ जाओगे। कम से कम एक बार रिवाइज करोगे तो बिल्कुल फिर स्ट्रांग हो जाएगा मामला। एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार तुमने होमवर्क कर लिया और एक बार रिवाइज करना है 15-20 दिन बाद या महीने भर बाद। उसके बाद तुम्हारा वो टॉपिक क्या हो जाएगा, उसके बाद टॉपिक क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारी मर्जी, जब भी मौका मिले जब रिवाइज करो, 2 महीने 3 महीने बाद जब भी टाइम मिले, जब भी तुम्हारे पास whenever you get the time you can revise it। तो ये सब चीजें तब कर सकते हो आराम से, लेकिन एक बार रिवाइज बहुत अच्छी तरह करना ही करना है। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ने का बेटा प्रोसीजर है, 2 साल का प्रोग्राम है अपना। आईआईटी का एग्जाम तुम्हारे को 12th के बाद देना है। 2 साल बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करनी पड़ेगी, ढंग से पढ़ाई करोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन आईआईटी में होगा। आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? बॉम्बे, दिल्ली और इधर जो भी है चाहिए सर। चाहिए सर।
सबका अपना अपना टारगेट होगा कि मुझे ये वाली ब्रांच चाहिए, मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए, तो वो Yes. टारगेट बनाओ, लेकिन टारगेट फुलफिल करने के लिए बेटा मेहनत करनी पड़ेगी खूब। अब तुम देख रहे हो ना अपन किस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, किस लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना क्लास में। Yes, sir. तो बेटा उनको उसको अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वो भूल जाओगे। तो रिवाइज करना भी टाइम टू टाइम जरूरी है। और पहली बात, जब मैं होमवर्क दे रहा हूँ तो उसको पूरा कंप्लीट करना है सबको। अगर कंप्लीट नहीं करोगे होमवर्क तो वो टॉपिक तुम्हारा आधा अधूरा समझ में आएगा। अभी तो समझ में आ जाएगा, क्लास में मैं कराऊंगा। कई बार होता है ना कि मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो तुमको बड़ा इजी लगते हैं, अरे सर हो गए तो अरे बड़ा इजी लग रहा है, सर ने तो फटाफट करा दिया। लेकिन जब तुम लोग करने बैठते हो तो थोड़ा तुम्हारे को टाइम लग जाता है या होते नहीं है। होता है सर? Yes. ऐसा होता है ना? यस सर। उसका उसका कारण ये है कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, जो चीजें क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसको भी रिवाइज करना है। अब जैसे मैंने आज पढ़ाया जीपी, तो जीपी के फॉर्मूले एक बार देखो, याद करो, उसको समझो, उसके क्वेश्चन को दिमाग में बिठाओ और उसके बाद होमवर्क अटेम्प्ट करो। पहला प्रोसीजर क्या है, क्लास में जो पढ़ाया उसको रिवाइज करो, फिर होमवर्क अटेम्प्ट करो, चाहे होमवर्क डीपीपी का हो, चाहे शीट का हो, चाहे कुछ भी हो। और फिर ये प्रोसीजर करते जाओगे बच्चों, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे से क्वेश्चन होने लगेंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब क्वेश्चन होंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो तुम्हारा पढ़ने में मन करेगा। कई बार क्या होता है, हमारे से क्वेश्चन नहीं होते हैं तो हमारा पढ़ने में मन भी नहीं लगता, लेकिन जब क्वेश्चन बनते हैं तो पढ़ने का मन ज्यादा करता है। 10 में से अगर 8 क्वेश्चन तुमसे होंगे तो तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा, 7 क्वेश्चन होंगे तो पढ़ने का मन करेगा, 6 क्वेश्चन होंगे पढ़ने में, लेकिन 10 में से 2 ही क्वेश्चन हो रहे होंगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। हाँ या ना? Yes, sir. यस जीपी, ज्योमेट्रिक। Sir, हाँ बोलो। सर ये सीरीज एंड सीक्वेंस का ही पार्ट है या फिर अलग से चैप्टर है? सीक्वेंस सीरीज का ही चल रहा है बेटा टॉपिक। ओके सर। सीक्वेंस सीरीज के ही है। यहाँ पे पहले एपी पढ़ लिया, अब जीपी पढ़ेंगे, फिर एचपी पढ़ेंगे, फिर एजीपी पढ़ेंगे। सीक्वेंस सीरीज अभी बहुत लंबा चलेगा। सीक्वेंस सीरीज लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, कई चीजें पढ़ेंगे। पहला पढ़ चुके हैं पार्ट एपी, अभी एपी दोबारा भी लौट करके भी आएगा, एपी जीपी मिला के आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है? ओके सर। सॉरी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मीन नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बच्चों जैसे एपी होती थी, एपी में हम क्या करते थे, ए होता था, ए में कोई फिक्स टर्म ऐड कर देते थे तो क्या बनता था, सेकंड टर्म मिलती थी। सेकंड टर्म में फिर डी ऐड कर दिया, फिक्स टर्म ऐड कर दिया तो क्या मिलती थी, 2D। फिर इसमें डी जोड़ दिया तो 3D हो जाता था, a प्लस 3D। तो ऐसे एपी बनती थी। जबकि जीपी में क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगी ए में आर से फिक्स टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जोड़ते थे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वापिस आर से मल्टीप्लाई किया, फिर वापिस आर से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बनेगी, क्या हो गई है, जीपी। इसमें ए क्या हो गया बच्चों, वही फर्स्ट टर्म। आर सर उधर AR 4 हो जाएगा ना? हाँ 4 गलत लिख दिया तो। कॉमन रेशियो, आर को क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो। आर कैसे निकालते हैं बच्चों, सेकंड, जैसे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म अपॉन डिवाइड करेंगे, यहाँ माइनस करते थे, यहाँ डिवाइड करेंगे। अगर ये सारे बराबर है तो जीपी है, और अगर बराबर नहीं है तो जीपी नहीं होगी। जीपी का रिकॉग्नाइज करने का तरीका ये बच्चों, आर को हम 0 नहीं लेते हैं, आर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये क्लियर? यस Yes. सर। ए फर्स्ट टर्म हो गया, तो इसका टीएन क्या हो जाएगा, टीएन यानी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, टी आर की पावर एन। ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। इसी में दूसरा फार्मूला सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगा बच्चों, एन टर्म्स है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो लास्ट टर्म क्या होगा, देखो इसको कैसे निकालना, पहली टर्म में क्या आ रहा है, आर की पावर 0 आ रहा है, आर नहीं आ रहा है ना, आर नहीं आ रहा है यानी आर की पावर 0। सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, आर की पावर 1। थर्ड टर्म में क्या आ रहा है, आर की पावर 2।
फोर्थ टर्म में क्या आ रहा है, आर की पावर 3, यानी एक आर कम आ रहा है। तो nth टर्म में क्या आएगा, आर n माइनस 1। ये एन एन टर्म्स का सम निकाल रहे हैं बच्चे। तो एन टर्म का सम को कैसे निकालेंगे, बोलो। इसको मैं आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको दोबारा लिख रहा हूं और आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आर से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिख रहा हूं, लेकिन ये वाला इसको जब आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां लिख रहा हूं, इधर तो 0 लिख दिया। दोनों तरफ मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, इसको आर से मल्टीप्लाई किया तो वो यहां लिखा, इसको आर से मल्टीप्लाई किया तो यहां लिखा। ऐसे इसको आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कहां लिखूंगा आगे। ये समझ में आया, मैं Yes. प्रूव कर रहा हूं, एन टर्म्स का सम निकाल रहा हूं। अब इनको घटा देंगे, मैंने इसको आर से मल्टीप्लाई करा दोनों तरफ, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो इसको जब आर से मल्टीप्लाई किया तो वो इधर लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि ए आर में से ए आर घटाना इजी रहेगा ना। इसको आर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई किया आर से, समझ गए सर लेकिन 0 कैसे आया? 0 तो लिखते हैं, 0 किसी में भी नंबर में 0 लिखेगा, 0 जोड़ेगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो 0 सर। मत लिखे, ले मत लिखो, ठीक है। इसको घटा दिया, घटाने से क्या होता है, साइन चेंज होगा नीचे वाले का। Yes, sir. ए में से ये हटा ए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, ARN. सब कट गए, वो आखिरी वाला बच गया। तो एस एन क्या आ गया बच्चों, ए कॉमन ले लिया, ये आ गया एन टर्म्स का सम। क्या है ये, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, दिख रहा है ना नीचे। Yes, sir. सर वो सम ऑफ एन टर्म्स ब्रैकेट में क्या है? क्या बेटा, सर वो सम ऑफ एन टर्म्स ब्रैकेट में इक्वल टू a माइनस ए आर एन टर्म, सर उस ब्रैकेट में क्या है? सर कौन सा इसके कह आगे रहा है आगे ब्रैकेट में, ये सर ये ऊपर एस एन 1 टर्म के minus बाद। r 1 ये minus r ओके सर। 1 माइनस हाँ आर सर। एस एन इंटू 1 माइनस आर। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, ये बच्चों एन टर्म्स का सब कब है, ये कब है, एन टर्म्स का सब जब आर की वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि आर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो नीचे 0 हो जाएगा, और 0 से डिवीजन अलाउड नहीं होता है मैथ्स में, ठीक है। Yes, sir. अब तीसरा फॉर्मूला है सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स। तो सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स क्या हो जाएगा बच्चों, इनफिनाइट टर्म्स का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर, लेकिन कब होता है बच्चों, जब r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, और r 0 भी नहीं होना चाहिए। ये इनफिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला हो गया a अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन ये कब वैलिड होगा बच्चों, जब r की वैल्यू क्या होगी, -1 और 1 के बीच में और 0 के इक्वल। सर अभी साइड का रखना कीजिए। नहीं करना बेटा, सर डन। हाँ ठीक है। देखो
फोर्थ फार्मूला, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn। बच्चों ए आर की पावर n माइनस वन को, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना यहाँ, इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या बन गया, एल, तो nth term। एल आर माइनस ए, ठीक है। लास्ट टर्म के फॉर्म में लिख दिया, किसके फॉर्म में लिख दिया, लास्ट लास्ट सर एक बार थर्ड पॉइंट बता दो। सर यहाँ पे LR क्या है? एल, एल का मतलब अभी बताया था ना, लास्ट टर्म, और आर का मतलब तो कॉमन रेशियो है, और क्या है, सर ये फोर्थ वाला नहीं समझ में आया। समझ में नहीं आना, याद करना है बेटा, अभी बताया ना मैंने। ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, और याद करना है वैसे तो। इसको ये लिख सकते हैं क्या, अरे आर की पावर एन को लिख दिया, आर की पावर एन माइनस वन इंटू आर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, सर लिख सकते हैं। यस है? यस सर, यस सर। और ये क्या हो गया, ये अभी लिखवाया था ना फार्मूला, किसका फार्मूला है, लास्ट टर्म का। लास्ट टर्म यानी एल, और ये इनफाइनाइट टर्म्स का फार्मूला क्या है, ए अपॉन वन माइनस आर। बच्चों जब एन की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो आर की पावर एन जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो जाता है, कब होता है जीरो, जब आर वन से छोटा होता है, ये होता है, ये लिमिट का केस होता है, ये आगे जाके अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल। भाई देखो, पॉइंट वन का स्क्वायर क्या होगा, आर अगर वन से छोटा है तो पॉइंट वन का स्क्वायर क्या होगा, बोलो, 0.1। 0.01। 0.01। और पॉइंट वन का क्यूब क्या होगा, 0.001। 0.001। और पॉइंट वन का फोर क्या होगा, या 10 क्या होगा, 0.000। 0 आ जाएंगे पॉइंट के बाद, फिर 1। यही होगा, यानी नंबर जितनी पावर 1 2 3 जितनी पावर इंक्रीज कर रहा हूं उतनी वैल्यू छोटी हो रही है, यस सर। यस सर। यस तो सर। आर की पावर इन्फिनाइट, जब वैल्यू आर की वैल्यू वन से छोटी है और आर की पावर इन्फिनाइट करूंगा, यानी बहुत बड़ी, इन्फिनाइट का मतलब अ वेरी 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 लार्ज नंबर, तो पावर इन्फिनाइट करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि उसको हम जीरो मान सकते हैं, हाँ या ना, यस सर। यस सर। मिटा दूं ये, यस सर। चलिए मत बेटा ना। हाँ कर लो, find sum of 10 terms, 20th term, करो।
हाँ कर लो बच्चों, फटाफट करके बताओ। हाँ बच्चों बोलो। सम ऑफ 10 टर्म्स क्या हो जाएगा फॉर्मूला? यस सर, ए ब्रैकेट क्लोज आर n minus 1. आर ए कितना है? यस सर, r 10. आर सर 2 R3 3. 3 है, 2 का है? सर 3 है। सर 3 है 3. 2 से 2 कट गया, क्या आ गया बच्चों? सर 3 की पावर 10 minus 1. ठीक है। यस सर. सर हाँ बोलो। सर ये सम ऑफ एन टर्म्स तो ये भी होता है ना, a इक्वल्स टू 1 माइनस आर एन टर्म अपॉन में 1 माइनस आर। हाँ तो लिखवाया ना मैंने, दोनों लिखवाया, दोनों कोई सा भी यूज करो। सर दोनों में से कोई सा भी करेंगे सही होगा। हाँ ओके सर। तुम्हारे लेकिन एनसीईआरटी सर में दोनों दे रखे हैं। एनसीईआरटी में क्या बोला है कि अगर आर पहले लिखोगे तो आर ग्रेटर देन 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे आंसर सेम आएगा। और एनसीईआरटी बोला है कि आर अगर छोटा है 1 से तो 1 माइनस आर वाला करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे माइनस ही तो कॉमन लिया दोनों में। हाँ 20 सर टर्म क्या हो 57 आ रहा है कि जाएगी? 23? है क्या हो? सर 2 into 3 power 19. तो 59। 19 9 थोड़ी। सर 1 माइनस 3 टू द पावर 20। सर मैंने 19 ही बोला. 1 कहाँ गया भाई? 2 इंटू आएगा ना, यस सर. ए तो 2 है ना। करो फटाफट करो। हाँ बच्चों हो गया क्या? करो फटाफट करो। हाँ पहले आखिरी टर्म क्या है? 729.
ये क्या है? 1 upon root R 3. कितना है? R कितना है? अंडर रूट root 3. Root 3. Under root 3. Sir, root 3. N कितना है? Sir, 729. बोलो। Sir, 1 upon root 3 multiply by root 3 की power minus n. इसको क्या लिख सकते हैं? √3 है, √3 की पावर n-1, ये पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी क्या? Yes, sir. और ये क्या होता है? 729 के फैक्टर करो। तो 3 Sir, की 9 का पावर क्यूब आ 6 रहा हो है. गया। Sir, 3 की 9 cube पावर is कितना हो गया? 6। तो √3 की पावर कितना हो गया? 3 की पावर 12. तो √3 की पावर 12 लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना? यस सर। और इसको क्या लिखना है? जब बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होती है? इक्वल होती है. यही आया सबका? हाँ या ना बोलो। किस किस का सही हुआ? हैंड रेज करो, किस सर किस का सही सर हुआ? पूरा किया नहीं था. सर पूरा किया नहीं था, लेकिन चल रहा है, इस सीरीज से ही था. चलो करो, ठीक है। अब क्या निकालना है? सर सम ऑफ ऑफ सीरीज एन टर्म। एंड सम क्या होगा? कितना, कितनी टर्म्स है? 14। निकालो फटाफट निकालो। हाँ बोलो, क्या आया? So root 13 upon whole part 13 divided by root 3. 13 कहाँ से आया? ये आया क्या? यस सर. तो इसको सर, सिंपलीफाई आगे। करेंगे ना? सर सिंप्लीफाई तो हो जाएगा. √3 नीचे आ गया, 3 की पावर 7 हो गया, ये आ गया। हाँ या ना? सर इसको उतार लो. हाँ मिटा दूं? नो सर. ये वाला मिटा दूं इधर का? Yes, we're done. तो आगे और सॉल्व करना है क्या उसको ऊपर वाले? नहीं, बस इतना ही है। और सॉल्व का तो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर 3 की पावर 7 निकाल सकते हैं, अगर ऑप्शन में निकाल के पूछा है तो निकाल के करेंगे, रेशनलाइज भी कर सकते हैं। हाँ या ना? यस सर. वो तो जिस फॉर्म में पूछेगा बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर तुम्हारे पास गिवन होंगे, मैच कराना है, तो जिस फॉर्म में पूछेगा उस फॉर्म में सिंपलीफाई करना। ये भी आंसर है वैसे तो।
हाँ बोलो फटाफट। सर हाँ बोलो। सर वो टर्म्स के बाद क्या लिखा है? सम ऑफ एन टर्म्स किया नहीं क्या अभी तक? ये करो फटाफट। फर्स्ट टर्म 7 है, nth टर्म ये है, nth टर्म को क्या लिखते हैं, tn या l। और सम ऑफ n टर्म्स कितने हैं? 45 निकालना है। बोलो क्या था फॉर्मूला एन का? एल आर माइनस ए बाय आर माइनस। ये कितना दे रखा है? ठीक है, इसको इधर ले आए, माइनस का कर दिया और इसको उधर ले गए। आर की वैल्यू कितनी आगे बच्चों? सर दूसरे फॉर्मूले से नहीं कर सकते हैं? दूसरे से कर लो, कौन से करेगा बताओ? सर वो ARN-1/R-1। तो आर कहाँ मालूम है तेरे को? आर मालूम है क्या? सर ARN-1 तो पता है ना सर वो। तो आर की तो वही तो लगाया, ए आर एन माइनस वन एल ही तो होता है। दूसरे ये लगा दिया ना, बात तो वही हुई ना। यस सर यस। ठीक है, 112 आंसर। तो T5 क्या होता है?
सर हाँ सर जो परसों पेपर होगा उसमें जीपी भी आएगी क्या? एक मिनट रुकना बच्चों। हाँ बच्चों करो, क्या कह रहे हो? नहीं जीपी नहीं आएगी बेटा। सर जो परसों एग्जाम होगा उसमें जीपी भी आएगी क्या? नहीं जीपी नहीं आएगी। सर ओनली एपी? हाँ एपी आएगा और एएम भी नहीं आएगा, चिंता मत करो। एपी में भी एएम से पहले पहले वाला। सर हाँ बोलो बेटा। आंसर ए की पावर सॉरी 11 पावर 21 है। चेक करते हैं। क्या बोल रहा है? 11 टर्म 11 है। 11 टर्म क्या होती है? AR10 AR power 10 प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? यही होगा कि प्रोडक्ट? यस सर। तो ए कितनी बार आया? 21। 21 और आर की पावर क्या करें? ऐड कर दें, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी क्या? यस yes sir सर। 210। तो कितना आ जाएगा? इसका एपी का सम बन गया। यस सर। एपी का फार्मूला लगा दिया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। सर तो yes क्या आ जाएगा? ए आर की पावर 10, ये कितना है? तो आंसर क्या आ गया? 11 की पावर 21। सही है 11 का सबका? 21 सर ये थर्ड पार्ट से समझ में नहीं। यस सर सर आर सही। की पावर 20/2 उसके बाद। क्या? सर आर की पावर 20/2 कैसे लिखा? सम एपी का सम क्या होता है? सर स्टार्टिंग से बता दो। अरे यार क्या सीधा सीधा लिख तो रखा है भाई, ये गिवन है। यस सर। तुम यहाँ ध्यान नहीं रखते तुम लोग। ये पूछ रहा है मल्टीप्लाई। यस सर। अरे बोलना हाँ या ना। यस सर। ये समझ में नहीं आएगा मल्टीप्लाई? इतना देर क्यों लगा सर रहा आ गया। बताने में? अरे मल्टीप्लाई किया, समझ में आया? यस सर। तो ए कितनी बार, ए कितनी बार है यहाँ पे? क्या नाम है सर तुम्हारा? 21 टाइम्स। नाम क्या है बोलो एक बार। सर वरिष्ठ। सर वो हाँ आवाज नहीं बड़ी। आ रही थी, इससे आपस से पूछ रहा था। ए कितनी बार है? सर 21 टाइम्स। ए की पावर 21 आ गया। यस सर। आर की पावर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है मालूम है? यस सर। ऐड कर दी। और इसका ये क्या है? एपी बन रही है। तो एपी का फार्मूला लगा दिया। क्या था फार्मूला तुम बताओ? एपी का फार्मूला कौन सा वाला लगा है यहाँ पे? बता। सर n/2 ब्रैकेट l प्लस an। हाँ एल प्लस ए। ठीक है बस। और ये 21 है तो इसको क्या लिख दिया? ए आर की पावर 10 पावर टोटल दोनों की पावर 21 लिख दिया, और ये 11 है। सबको क्लियर अब? यस सर। Yes, sir. सर जतिन कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हो? बोलो बोलो। वो जो पहले हैंड रेज किया था वो तब का है। हाँ तो डाउन कर लो बेटा। फाइंड द सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स। example 4
find the sum of infinite terms. No? हाँ बोलो। 0 कितना आया? 0 जीरो। सॉरी सम सर सम जीरो के साथ 1 + 1/2 जीरो हो जाएगा। प्लस क्या था फॉर्मूला? सर a प्लस 1 माइनस सर a upon 1 minus r. सर ये 1/2 है। 2 LCM yes sir 2 yes sir. ठीक है। Okay. करो। हाँ बच्चों, कोई एपी है